क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 2 का 10 से होगा वही संबंध 8 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही समझते हैं कि 2 के द्वारा 10 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत आसान पैटर्न है, इसके लिए करना ही क्या है, 2 में 5 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पर 10 आ जाएगा। और फिर ऐसे ही 8 में 5 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में तो 40 है ही नहीं, तो फिर ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। अब हम किसी और तरीके से यहाँ पर समझते हैं कि 2 के द्वारा 10 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और हमें 10 प्राप्त करना है, तो 2 के घन में अगर 2 जोड़ दिया जाए ना तो भी तो 10 आ जाएगा। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, और 8 में 2 जोड़ने पर कितना आता है, 10 आता है। तो इस तरह से भी 10 आ सकता है। तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 8 का घन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 का घन किया और फिर 2 जोड़ा है ना तो यहाँ पर हम 8 जोड़ देते हैं। तो 8 का घन तो कितना होता है, 512 होता है, और 512 में अगर 8 जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 520 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 520 भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये तरीका भी सही नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें किसी और तरीके से सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न तो कोई ना कोई लग ही रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न तो बहुत सारे ही लग रहे होंगे, लेकिन हमें तो उस पैटर्न को यहाँ पर ढूंढना है जिस पैटर्न से यहाँ पर आंसर आ जाए, और जो आंसर आए वो दिए गए ऑप्शन में से हो। क्योंकि अभी तक जो हमने 2 आंसर निकाले थे ना, वो आंसर तो सही थे, लेकिन फिर वो आंसर ऑप्शन में ही नहीं दिए हुए थे। तो हमें तो ऐसा आंसर लेकर आना है जो दिए गए ऑप्शन में हो। तो यहाँ पर अब हम और किसी तरीके से समझते हैं कि 2 के द्वारा 10 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर 2 का वर्ग कर सकते हो, फिर प्लस का चिन्ह, फिर आप यहाँ पर 2 का गुणा 2 से ही कर दीजिए और फिर यहाँ पर प्लस 2। तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा, और फिर यहाँ पर प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, 8 में 2 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 के द्वारा 10 को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम यही पैटर्न 8 में लगा कर देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 8 का वर्ग करना होगा, प्लस का चिन्ह लगाना होगा। अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए, क्योंकि पैटर्न समझना जरूरी है। बिना पैटर्न को समझे हम कैसे पता लगाए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो समझना ही होगा। यहाँ पर आप देखिए 2 लिखा हुआ था तो 2 का हमने वर्ग किया, तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर हमने 8 का वर्ग कर दिया। फिर यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया है, लेकिन किस संख्या के साथ, उस संख्या के साथ जिस संख्या का यहाँ पर वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे, लेकिन किस संख्या के साथ, यहाँ पर हम 8 का गुणा करेंगे 2 के साथ। तो यहाँ पर हम फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हमने 2 जोड़ा है तो यहाँ पर हम 2 ही जोड़ देते हैं। तो अब देखिए 8 का वर्ग तो कितना होता है, 64 होता है। 2 गुणा 8 क्या होता है, 16 होता है। फिर यहाँ पर हम प्लस 2 लिख देते हैं। 64 प्लस 16 कितना होगा, 80 होगा, और 80 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 82। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला काम आ रहा है। कौन सा, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर फॉर्मूला है a² प्लस 2a प्लस 2। तो आइए आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर आंसर कैसे आया। आपको इस फॉर्मूले में यहाँ पर संख्या लिखनी है। देखिए आप एक बार फिर से देखिए, a² प्लस 2a प्लस 2 है ना, तो a के स्थान पर आप 2 लिख दीजिए और देखते हैं कि 10 आता है क्या नहीं। a के स्थान पर 2 लिखेंगे तो 2 का वर्ग प्लस 2 का गुणा किससे करेंगे, यहाँ पर a से करेंगे ना, a यहाँ पर क्या है, 2 है, और फिर यहाँ पर प्लस 2। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, और फिर प्लस 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर 8 में लगा देते हैं। तो यहाँ पर a के स्थान पर 8 लिख देते हैं। तो a के स्थान पर 8 लिखेंगे तो 8 का वर्ग, फिर 2a है ना, तो a के स्थान पर तो हमें 8 लिखना है, और फिर यहाँ पर प्लस 2। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। 2 गुणा 8 कितना होता है, 16 होता है। फिर यहाँ पर हम प्लस 2 भी जोड़ेंगे तो 64 प्लस 16 कितना होगा, 64 प्लस 16 तो 80 आ जाएगा, और 80 में 2 जोड़ा जाएगा तो 82 आ जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 82, तो यही सही आंसर होगा।